डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट करी थी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत हमने जनसंख्या वृद्धि क्या होती है और इसका जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में अध्ययन किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि की माप, यानी साल दर साल जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसकी वृद्धि को हम कैसे मापते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कितने प्रतिशत या कितनी मात्रा जो है वो जनसंख्या की बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि जो शब्द है इसका प्रयोग किसी भी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि में निवास करने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन के लिए होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो देश है उसमें हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, तो उस 10 वर्ष के अंतर्गत ये देखा जाता है कि इस किसी भी क्षेत्र विशेष में, पर्टिकुलर किसी भी ज़िले में, किसी भी शहर में जो जनसंख्या है उसकी कितनी मात्रा में वृद्धि हुई है, और उस संख्या में जो परिवर्तन आता है उसको हम जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। जनसंख्या में जो वृद्धि है वह धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी, यानी जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है वो संख्या में बढ़ोतरी भी होती है तो वो धनात्मक परिवर्तन होता है, और जब संख्या में पिछले वर्ष की अपेक्षा कमी आ जाती है तो उसे हम ऋणात्मक परिवर्तन कहते हैं। इसकी जब हम माप निकालते हैं तो निरपेक्ष माप निकालते हैं, यानी कुल जनसंख्या तथा जो प्रतिशत है दोनों ही रूपों में इसकी माप की जाती है, यानी कितनी कुल जनसंख्या है और उस कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से जो जनसंख्या का समूह है उसमें जो किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यदि ये वृद्धि होती है यानी कि संख्या बढ़ती है तो धनात्मक वृद्धि होती है, और संख्या घटती है तो इसे हम ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। तो कंक्लूजन रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भी स्थान विशेष की जो जनसंख्या है उसमें एक निश्चित अवधि में जो मात्रात्मक परिवर्तन आता है, यानी संख्या का जो परिवर्तन आता है उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो। अगर हम नॉर्मली जो जनसंख्या वृद्धि निकाली जाती है उसके आधार पर माने तो जो विकसित देश हैं, विकसित देशों की बजाय जो विकासशील देश हैं जैसे कि हमारा भारत है, इनमें जनसंख्या वृद्धि जो है वो तीव्र गति से हो रही है, क्योंकि विकसित देशों की अपेक्षा जो विकासशील देश है उसमें धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हावी रहती हैं, जिसके कारण विकसित देशों की तुलना में जो विकासशील देश हैं उसमें जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि के बाद हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि को मापने की विधियाँ, यानी इस जनसंख्या वृद्धि का मापन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी दो विधियाँ बताई गई हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन प्रक्रिया विधि और दूसरी है अविलोकित परिवर्तन विधि। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। ये जो प्रतिस्थापन विधि है इसमें मृत्यु का प्रतिस्थापन जन्म से जाना जाता है, यानी जन्म और मृत्यु दोनों के मध्य कितना अंतर है, यानी इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि जन्म व मृत्यु दर जो है उसका शुद्ध अंतर कितना है, यानी एक वर्ष में या एक निश्चित समय में कितनी मात्रा में बच्चों के जन्म हो रहे हैं और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। इसके मध्य जो अंतर निकल कर आता है उसे हम प्रतिस्थापन प्रक्रिया में ज्ञात करते हैं। इसे ज्ञात करने का एक सूत्र बताया गया है जो है जनसंख्या वृद्धि बराबर प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि का मतलब होता है जन्म में से मृत्यु को माइनस कर देना, यानी कुल कितने जन्म हुए हैं उनमें से कुल मृत्यु को माइनस करके जो अंतर निकल करके आता है उसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, बटे मध्यवर्षीय जनसंख्या, यानी इसमें मध्यवर्षीय जनसंख्या का भाग लगाते हैं और गुणा 100 करते हैं। यह जो जनसंख्या हमारे पास निकल के आती है सूत्र के माध्यम से वो वास्तव में क्या होती है, प्राकृतिक वृद्धि दर जो होती है उस पर आधारित होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है जन्म और मृत्यु केवल दो ही आंकड़े देखे जाते हैं। इसमें प्रवास जो होता है उसको नहीं देखते। प्रवास का मतलब कितने लोग अन्य क्षेत्रों से उस क्षेत्र में आके निवास करने लगे और कितने लोग उस क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में चले गए, तो यानी इस अंतर को उसमें नहीं देखते हैं, केवल जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को ही देखा जाता है।
अगर हम प्रवास संबंधी आंकड़ों को भी सम्मिलित करते हैं तो उसके द्वारा जनसंख्या निकालने का जो सूत्र है वह अलग है। वह सूत्र है जनसंख्या वृद्धि दर बराबर प्राकृतिक वृद्धि दर, यानी कि जन्म और मृत्यु का अंतर जो निकल करके आएगा, प्लस आई माइनस ई बटे मध्य वर्षीय जनसंख्या गुणा 100। तो प्राकृतिक वृद्धि दर तो हो गई, जन्म दर से में से मृत्यु दर को माइनस कर देंगे। आई का मतलब है यहाँ पर अप्रवासी, यानी कि कितने लोग किसी अन्य क्षेत्र से उस क्षेत्र में आके निवास करने लगे। और ई का मतलब है बहिर्गमनी, यानी कितने लोग उस राज्य या उस क्षेत्र या उस शहर से अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। तो इस तरीके से इसमें जो जनसंख्या वृद्धि है उसे निकालने के दो सूत्र हैं, जिसमें प्रथम सूत्र में तो केवल प्राकृतिक वृद्धि दर को ही महत्वपूर्ण माना गया है, और जो दूसरा सूत्र है उसमें प्राकृतिक वृद्धि के साथ साथ जो प्रवास की प्रक्रिया होती है उसको भी सम्मिलित किया गया है। दूसरी जो हमारी विधि इसके अंतर्गत आती है वो आती है अवलोकित परिवर्तन विधि। ये जो अवलोकित परिवर्तन विधि है इसके अंतर्गत किसी भी प्रदेश में जो जनगणना की जाती है, यानी 2 वर्षों के अंतर्गत 2 साल में 10 साल का जो गैप लगता है उसमें जो 2 अलग अलग सालों में जनगणना होती है उसके मध्य जो अंतर निकल करके आता है उसको हम सम्मिलित करते हैं। इसको निकालने का सूत्र है जनसंख्या वृद्धि बराबर P2 माइनस P1। P2 का मतलब है द्वितीय जनगणना में जनसंख्या, यानी दूसरी बार जो जनसंख्या निकल करके आई उसमें से जो पहले सन में निकल करके आई उसको हम घटा देते हैं। यानी P2 मतलब द्वितीय जनसंख्या, द्वितीय जनगणना में जनसंख्या, और P1 का मतलब है प्रथम जनगणना में जनसंख्या। यानी कि हम मान के चलें कि जैसे कि सन 2011 में जनगणना हुई तो उससे पहले वो हो गई पहले की हमारी जनगणना। अब सही 10 साल बाद अगर जनगणना होती है सन 2021 में, तो यानी सन 2021 में जो जनगणना निकल करके आएगी उसमें से हम 2011 वाली जनगणना को माइनस करेंगे, और जो अंतर निकल करके आएगा वो इन 10 वर्षों में जो जनसंख्या वृद्धि है उसको प्रदर्शित करेगा। जो वार्षिक वृद्धि दर होती है जनसंख्या की, जिसे जनसंख्या की वार्षिक रेखीय परिवर्तन भी कहते हैं, उसे निकालने का सूत्र अलग है। यानी वार्षिक वृद्धि दर का मतलब होता है वर्ष के अंतर्गत कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसका सूत्र है स्मॉल बी बराबर पी एन माइनस P0 बटे स्मॉल एन। यहाँ स्मॉल बी का मतलब है वार्षिक परिवर्तन की मात्रा, यानी उस वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ। P0 का मतलब है दिए गए अवधि के प्रारंभ की जनसंख्या, यानी जहाँ से हम जिस भी सन का हम निकाल रहे हैं, मान लो सन 2020 का निकालते हैं तो सन 2020 में जो शुरू का समय है उसमें जनसंख्या कितनी थी। Pn बराबर आता है अगली जनगणना की जनसंख्या, यानी कि जो शुरू का वर्ष है उसमें क्या जनसंख्या थी, और उसके बाद में अगली जो जनगणना आएगी यानी जो अवधि हमें दी गई है उस अवधि के अंत में जो हम जनगणना करेंगे उसको इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। और एन का मतलब होता है स्मॉल एन का ली गई अवधि में वर्षों की संख्या, यानी हम 1 साल का वार्षिक अंतर निकाल रहे हैं, 2 साल का निकाल रहे हैं, 3 साल का निकाल रहे हैं, उसको हम एन में रखेंगे। और इसके द्वारा जो हमारा आंसर निकल करके आता है वो है वार्षिक वृद्धि दर। अब हम बात करते हैं वास्तविक वृद्धि दर कैसे निकाली जाती है। यानी हमने 2 विधियां ले ली, इसके बाद हम बात करते हैं एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, यानी वास्तविक वृद्धि दर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है और ये क्या होती है। तो जैसे कि जनसंख्या के जो विश्लेषण होते हैं उसमें प्रति दशक 0 अंतर आने पर जनसंख्या वृद्धि की गणना कर उसका मानचित्रात्मक निरूपण किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हर दशक में यानी जो जनसंख्या का अंतर है जो गणना होती है उसे मानचित्र के ऊपर प्रदर्शित करते हैं। किसी भी जो संदर्भित दशक है उसमें जो वास्तविक वृद्धि दर है उसको निम्न सूत्र के द्वारा दिखाते हैं। ये जो सूत्र लिख रहा है हमारे सामने, स्मॉल r बराबर Pn माइनस P0 बटे P0 गुणा 100। यानी r का मतलब तो हो गया वास्तविक वृद्धि दर, Pn का मतलब होता है वही जो अगली जनगणना की जनसंख्या है, P0 का मतलब है अवधि के प्रारंभ की जनसंख्या, P0 का फिर मतलब है अवधि के प्रारंभ की जनसंख्या, और इसमें हम गुणा कर देते हैं 100 का। तो इस तरीके से जो जनसंख्या वृद्धि होती है जिसका एक पर्टिकुलर टाइम में जो अंतर आता है जनसंख्या में वो निम्न विधियों के द्वारा मापा जाता है।
अब हमने जो ये विधियां पढ़ी, ये जो माप पढ़ी, इसमें हमने जन्म दर, मृत्यु दर, कुछ शब्दों का प्रयोग किया। तो इसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले जो कॉमनली शब्द आता है, जनसंख्या टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसमें जन्म दर शब्द आता है। जन्म दर का मतलब होता है एक कैलेंडर वर्ष में प्रति सहस्त्र यानी 1000 जनसंख्या में घटित होने वाली लेखबद्ध जीवित जांच संख्या। यानी कहने का मतलब ये है कि एक साल में जो प्रति 1000 जनसंख्या है उस पर जीवित जन्म कितने हो रहे हैं। दूसरा आती है मृत्यु दर। मृत्यु दर का मतलब होता है एक वर्ष में 1000 जो जनसंख्या है उस पर कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। यानी शिशु जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, जो पैदा हो रहे हैं, इसके अलावा उससे जो कम उम्र के बच्चे हैं वो जो मर जाते हैं, उसको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके बाद एक आता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर या IMR का मतलब है प्रति 1000 जीवित जन्म, यानी 1000 बच्चे जन्म लेते हैं और उसमें एक वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु की संख्या कितनी है, यानी कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसके अलावा एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे उसमें कितने हैं। एक क्षेत्र के लिए इस दर की जो गणना है वो एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु की संख्या है उसको वर्ष में 1000 जीवित जन्मों की जो संख्या है उससे हम विभाजित करके प्राप्त करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो एक आती है हमारे सामने प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर का मतलब है मृत्यु दर से जन्म दर को हम माइनस करते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, और इसमें हम प्रवास को नहीं जोड़ते हैं। तो यानी जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं या शब्द हैं जो हमारे सामने बार बार आएंगे, अतः इनके अर्थ को समझना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम जनसंख्या वृद्धि की माप करते हैं।